हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अगला क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पुर्तगाली वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे फ्रांसिस्को द अल्मोडा आता है, फिर उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, फिर उसके बाद निनो डी कुन्हा आता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग कल विस्तार से पढ़े थे। तो आज हम लोग अगले क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, और अगला है डच कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, तो ये डच कंपनी को हॉलैंड, यानी डचों को हॉलैंड या नीदरलैंड तीनों एक ही नाम है, चाहे हम लोग डच बोले, चाहे हॉलैंड बोले, चाहे नीदरलैंड बोले, तीनों नाम क्या है, एक ही है। तो चलिए डच जो कंपनी भारत आती है व्यापार करने, चलिए उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए डच कंपनी भी एक क्या थी, एक तरह से सरकारी कंपनी थी और ये भारत व्यापार करने आती है। ठीक है, और ये भारत व्यापार करने आती है तो यहाँ से कोरोमंडल तट, ये जो कोरोमंडल वाला चेन्नई वाला क्षेत्र है यहाँ, और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी डचों का ध्यान कहाँ रहता है, कोरोमंडल तट पर, जहां पर वो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। ठीक है, इनका मेन व्यापार क्या होता है, कपड़ों का होता है, और थोड़ी बहुत मसालों का भी व्यापार होता है। उसके बाद वो लोग सीधे चले जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया से भी वो लोग क्या करते हैं, कपड़े और मसाले का व्यापार करते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रहता है, दक्षिण पूर्व एशिया रहता है, और यहीं से ये लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए डच कंपनी का उद्देश्य भी भारत से व्यापार करना था। भारत आने वाला पहला डच व्यापारी कार्नेलियन हाउटमैन था, यानी भारत आने वाला पहला डच व्यापारी कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन था। ठीक है, जो 1595 या 96, कोई कोई बुक में 1595 देता है, कोई कोई बुक में 1596 देता है, तो हमें डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1595 या 96 में भारत आया था, इसे काफी व्यापारिक फायदा हुआ। यानी कार्नेलियन हाउटमैन भारत जब व्यापार करने आता है तो इसे भी क्या होता है कि काफी ज्यादा मात्रा में फायदा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। यानी कैसी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है डचों का भी मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार करना था। यानी डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत से व्यापार करना। और हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट, व्यापार में क्या क्या चीज था, तो कपड़ा और मसाले, कपड़ा और मसाला, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग ध्यान किस पर देते हैं, कपड़ा पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, डच कंपनी को सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। यानी डच कंपनी को उसके सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और भी जो देश है, मध्य एशिया वाले, दक्षिण पूर्व एशिया वाले जो देश है, वहां से व्यापार करने का अधिकार 21 वर्षों के लिए मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1505 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। यानी प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1605 ईस्वी में। ठीक है, और कहां पर हुई थी, तो मसूलीपट्टनम में। यानी प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट, 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की। यानी 1610 ईस्वी में डचों ने जो चंद्रगिरी के राजा थे उनके साथ समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया था। और उसको क्या किया था, वहां पर अपना मुख्यालय बनाया था। और डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्का पैगोडा को ढाला था। ठीक है, यानी डच जो थे अपना स्वर्ण सिक्का कहां पर ढाले थे, तो पुलिकट में, ध्यान रखिएगा इसको। यानी पैगोडा, क्वेश्चन यहां से बना है कि पैगोडा सिक्का किसने ढाला था, तो डचों ने पैगोडा सिक्का ढालने का काम किया था। अगला पॉइंट है डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यानी डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां की थी, तो पिपली नामक एक जगह है, वहीं पर 1627 ईस्वी में किया था। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, ध्यान रखिएगा, कासिम बाजार, बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है, पटना और नागपट्टनम,
में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। यानी 1658 ईस्वी में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। यानी औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को कितना है, 3.5% वार्षिक चुंगी पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन सा शासक था, यानी मुगल शासक औरंगजेब था। अगला पॉइंट, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। यानी डच जो थे, अभी हम लोग पहले बताए हैं कि जो डच थे वो मसाले के स्थान पर कौन से, भारतीय कपड़े को बहुत अधिक तरजीह दिया करते थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, हम लोग यहां से देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1623 ईस्वी में अम्बोयना में एक हत्याकांड किया गया था। यानी जो डच जो थे अम्बोयना में एक हत्याकांड किए थे, जिसमें से 10 अंग्रेज और एक पुर्तगाली की वो लोग नृशंस हत्या कर दिया था, ठीक है। यानी डच लोग उसको हत्या कर दिए थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी संभावना बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। अम्बोयना हत्याकांड, ये जो हत्याकांड है अम्बोयना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें से 10 अंग्रेज व्यापारी तथा एक पुर्तगाली व्यापारी उसमें शामिल था उस हत्याकांड में। अगला पॉइंट है, लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों या साझेदारों, जो साझेदार होते हैं व्यापार में, साझेदारों औसत रूप से 18% लाभ दिया था, जो सबसे अधिक है। यानी लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी अपने साझेदारों को औसत रूप से 18% का लाभांश दिया था, जो सबसे उस समय का सर्वाधिक हुआ करता था, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डच पुर्तगाली संघर्ष। डचों के द्वारा 1698 ईस्वी तक समस्त महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अधीन थे उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी डच 1658 ईस्वी तक समस्त भारतीय क्षेत्र जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, डच क्या किए थे, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। अतः आगे चलकर अब डच एवं ब्रिटिश संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसका अंत बेदरा का युद्ध 1759 से होता है। इस युद्ध में डचों की पराजय होती है और अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं। यानी पुर्तगालियों का जो स्थान था वो डच क्या किए, अपना लिए, लेकिन फिर उनका संघर्ष ब्रिटिश से होता है और संघर्ष होने के कारण एक अम्बोयना हत्याकांड भी माना जाता है, क्योंकि उसमें 10 अंग्रेज व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी, जिसे वेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, और इस युद्ध में डचों की पराजय होती है और यहीं से भारत में डच क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी यहाँ से डच भारत से छोड़कर चले जाते हैं और फिर कौन आते हैं, फिर हम अंग्रेज आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखिए, पिछला बीपीएससी में भी बना हुआ है और बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की गई थी और यह फैक्ट्री अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। जो पटना कलेक्ट्रेट है ना, वहीं पर डच फैक्ट्री हुआ करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कभी डेट पूछ देता है 1632, इस डेट को याद रखिएगा, और स्थान पूछ देता है पटना में, ठीक है। तो हम लोग डच के बारे में आज पढ़े हैं। डच मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन कभी कभी प्रीलिम्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग डच के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि डच भी क्या थी, तो एक तरह से सरकारी कंपनी थी। और ये यहाँ जो भारत का ये मैप है ये, और यहाँ जो हमारा जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है कोरोमंडल तट, यहाँ से वो लोग क्या किया करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे। और फिर इसके यहाँ होते हुए जो दक्षिण पूर्व एशिया है, यहाँ पर डच क्या करने लगे, भारतीय मतलब भारत से कपड़ा का व्यापार करने लगे, ठीक है। तो डच से हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि डच से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।